जहां लेबनान में सीज फायर इजराइल कर चुका है, लेकिन उस सीज फायर का कोई फायदा आपको नहीं दिख रहा है, न दिखेगा। अब सीरिया में जो आपकी पसंदीदा सरकार आई है, चूड़ीदार सरकार, जोलानी सरकार, जो अब राष्ट्रपति बन चुका है, राष्ट्रपति ऑफिशियली बनने के बाद भी उसकी औकात नहीं कि इजराइल को दो लफ्ज कह सके। हजरात, हालात इतने खराब हैं कि लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की है। यह मंजर आप देख लीजिए, सीरिया और लेबनान दोनों का ये विजुअल है जहां बॉर्डर पर इजराइल हमलावर है। कहने को लेबनान में सीज फायर हो चुका है, कहने को सीरिया आपकी पसंदीदा सरकार है, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं लगातार वहां पर हमले जारी हैं। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीज फायर में क्या लिखा था, क्या एग्रीमेंट था। इसी वजह से दिल घबराता है कि इजराइल पर भरोसा किया जाए और जो गाजा और इजराइल की डील हुई है आगे वो फॉलो करेगा इजराइल। इस पर यकीन करने से पहले 1000 बार दिल घबराता है। आप लोगों की और कुछ लोगों की पसंदीदा सरकार सीरिया का हाल ये है। ये लाइव अपडेट आपको दिखा देता हूं। सीरिया के अंदर सीरिया के लोगों के मकानों में दिन दहाड़े इजराइल आग लगा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा जो तालियां बजा रहे थे, जोलानी जोलानी जोलानी। हजरात, सिर्फ जोलानी से मोहब्बत लोगों ने इसलिए दिखाई क्योंकि उन्हें ईरान से नफरत थी। आज ईरान जब और रशिया जब सीरिया से निकल गए तो सीरिया का हाल आपके सामने है। वहीं सीरिया में अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक की और जानकारी दी कि हमने अल-कायदा के एक आतंकवादी को कत्ल किया है। उधर कतर के अमीर खुद अपनी पूरी टीम के साथ अपने जेट, अपने खुद के जहाज के साथ सीरिया पहुंचे और सीरिया जब एयरपोर्ट पर उतरे तो जोलानी खुद लपक के पहुंचे थे। जी हाँ, जोलानी खुद उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि भाई वो कतर के अमीर हैं और कतर अच्छा खासा बिजनेस सीरिया को दे सकता है और पैसा भी। जब पत्रकारों ने सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी से पूछा कि ये जो किलिंग हो रही है ये कब ख़त्म होगी, कब कम होगी, तो जोलानी ने साफ कह दिया कि ये जो बशर अल असद के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है ये तो आम बात है और ऐसा अगले 2-3 सालों तक चलता रहेगा। बजाओ ताली दोस्तों। उधर एक और तुर्की की मिलिट्री डेलीगेशन सीरिया पहुंची जिन्होंने सीरिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स और जोलानी से मुलाकात की। तुर्की और सीरिया के बीच में बहुत कुछ पक रहा है क्योंकि सीरिया के जोलानी जो भी आज बने हैं वो अमेरिका, इजराइल और तुर्की की ताकत से ही बने हैं। हजरात, जब अमेरिका पर इजराइल ने प्रेशर बनाया कि माई बाप आप सीरिया से मत निकलिए, तो ट्रंप ने सफाई दी कि मैंने कब कहा कि हम सीरिया से निकल रहे हैं। मैंने ये कहा कि सीरिया में हमारा कोई काम नहीं है। सीरिया पूरी तरह से तबाह है, उसको बनाने में, उसको उजाड़ने में हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमारा वहाँ कोई काम। एक बड़ी खबर फिर आ रही है जहां सीज फायर का ऐलान हुआ है। लेबनान और इजराइल के बीच एक तरफा सीज फायर है। ये तस्वीर देखिए, एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की। उधर इजराइल ने लेबनान पर अपने आप को बचाने के लिए बहाना बनाकर कहा कि लेबनान की तरफ से हमारी तरफ एक ड्रोन आ रहा था जिसे हमने मार गिराया। माइक पोम्पियो और जॉन बोल्टन अमेरिका के इतिहास के पिछली सरकारों के ये मेन नाम और चेहरे रहे हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ खतरनाक कार्रवाइयाँ की थी। इनकी जान को खतरा देखते हुए इनको स्पेशल सिक्योरिटी दी गई थी। ट्रंप ने वो स्पेशल सिक्योरिटी इन लोगों से छीन ली है। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आगे बता दूं कि ईरान ने साफ कहा है कि अगर वेस्टर्न देश न्यूक्लियर टॉक के लिए सीरियस हैं तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। हजरात मोहतरम, ये तस्वीर इजराइल और यहूदियों के पीछे आग लगा सकती है। ये तस्वीर देखिए, कतर के अंदर ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के तमाम बड़े लीडरों से मुलाकात की है। हमास ने ईरान को शुक्रिया भी अदा किया और ईरान ने वादा किया कि हमेशा की तरह ईरान
हमास और फिलिस्तीन के साथ रहेगा। उधर इजराइल ने वार्निंग दी है कि ईरान हिजबुल्लाह को एयरपोर्ट यानी हवाई रास्ते से हिजबुल्लाह को पैसा यानी मदद पहुंचा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने भी कंफर्म कर दिया है कि गाजा रहने लायक नहीं रहा है और उसको दोबारा से बनने में 10-15 साल लग जाएंगे। बात हकीकत है, गाजा पूरी तरह से इजराइल ने खंडर कर दिया। आइए मैं एक और विजुअल दिखाऊंगा। अल्लाह न करे कि कभी और किसी व्यक्ति का, किसी मुल्क का ऐसा हाल हो 2-4 मुल्कों को छोड़कर। लेकिन हजरात, यह तस्वीर जिगर को फाड़ रही है कि गाजा में अब कुछ बचा नहीं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हजरात, इन गाजा के मलबों में 42 और गाजा के लोगों की लाशें मिली हैं। उधर नॉर्थन गाजा में, पूरे गाजा में पानी की किल्लत है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। 24-24 घंटे इसी तरह से पानी के लिए लाइन लगी है गाजा में। हाल बहुत बुरा है अभी तक। हिंद रजब वो 6 साल की लड़की थी जो गाजा में इजराइल की बमबारी में एक गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस में फंस गई थी, जिसके माँ बाप मर गए थे इजरायली हमले में, और वो बेचारी कॉल करके मदद मांग रही थी फिलिस्तीन अथॉरिटी से, जो वहाँ का जो पुलिस का नंबर होगा उस पर मदद करके। वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जब वो अपनी मासूम आवाज़ में, थिथरती हुई बिखरी हुई आवाज़ में कह रही थी कि मैं एम्बुलेंस में फंस गई हूँ, एम्बुलेंस पलट गई है, मैं एम्बुलेंस में फंसी हुई हूँ, वो मुझे मार देंगे। जिसके बाद इजराइल ने सच में उस हिंद रजब प्यारी सी बिटिया को कत्ल कर दिया। उसके नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनी जो कुछ ही वक्त में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। अमेरिका के अंदर ये संगठन हिंद रजब फाउंडेशन ज़बरदस्त काम करने लगा और इसी फाउंडेशन ने, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने विदेश में जो इजरायली जा रहे हैं उन पर नज़र रखी और वहां मौजूद सरकारों से, गवर्नमेंट से ऑफिशियली कंप्लेन करके इजरायली सैनिकों के पिछवाड़े पर क्रांति लिखना शुरू कर दिया। इस संगठन ने 4 महीने के अंदर ही अंदर इजरायलियों के पेट और सर में दर्द कर दिया, जिसके बाद इजरायली ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका में है उसने उस हिंद रजब फाउंडेशन के खिलाफ कैंपेन चलाया है और अब कहा है कि अगर कोई भी इस फाउंडेशन का सपोर्ट करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और ट्रंप से कहकर इस फाउंडेशन को बंद करवाएंगे। और बंद करवा भी सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में अमेरिका की सरकार नहीं, इजराइल की सरकार है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की शर्मगाह है, वो जैसे चाहे वैसे खुजा के अपना काम निकलवा लेगा। डील के मुताबिक इजराइल देखिए हार तो गया है, इसी वजह से उसे तमाम बातें माननी पड़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब खबर यह है कि गाजा के अंदर मदद के ट्रक्स भेजे जा रहे हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्लान है कि हम अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से गाजा और फिलिस्तीन को दोबारा बनाएंगे और इसी तरह से फिलिस्तीन अथॉरिटी काम करती रहेगी और 2 स्टेट सॉल्यूशन के बाद और सब कुछ ठीक होने के बाद गाजा को फिलिस्तीन अथॉरिटी ही चलाएगी। अयाल ज़मीर याद रखिए, आज अपडेट कर लीजिए। अयाल ज़मीर नाम का ये इजराइल का सैनिक अब इजराइल का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। आपने जान लिया है, समझ लिया है कि इजराइल के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने रिजाइन दे दिया है। इजराइल का पूर्व आर्मी चीफ भी डर के मारे रिजाइन करके भाग गया। अब ये एयाल या एजाल 2 नाम चल रहे हैं। ज़मीर इनका नाम है, मुसलमान मत समझिएगा,
ये इजराइल का जो व्यक्ति है फौजी, ये अब आईडीएफ का चीफ है और नेतन्याहू का अंधभक्त है। हजरात, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।